हिमालय दर्शन का एक और भाग। आइए हम फिर से हिमालय की कुछ वादियों को दिखाते हैं और आज आपको दिखाते हैं ब्रह्म कमल। वैसे तो कमल की अनेकानेक प्रजातियां हैं, कई दर्जन प्रजातियां हैं उत्तराखंड में, लेकिन साहब ब्रह्म कमल का यदि नाम आ जाए तो आपके जेहन में यह बात सहज रूप में घर कर जाएगी कि कमल, ब्रह्म कमल तो सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर खिलता है, पार्वती जी का सबसे प्रिय पुष्प है, औषधियों से परिपूर्ण है। और ब्रह्म कमल साहब होता कैसे है, कैसा लगता है देखने में। तो उस ब्रह्म कमल के बारे में आज हम बताएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे नहीं, प्रैक्टिकल और थ्योरिकल। शिक्षा के दो पक्ष हैं, एक सैद्धांतिक, दूसरा व्यवहारिक। व्यवहारिक पक्ष का अनुकरण हमने ज्यादा किया है, उसका प्रकटीकरण और उसका अनुसंधान। तो हम प्रैक्टिकल रूप में एक बार इन वादियों को आप देख रहे हैं और हम इस समय है मसूरी के पास। मसूरी का नाम आते ही यह पहाड़ों की रानी। तो चलिए, हम मसूरी में हैं और मसूरी के पास हैं, यह सुंदर घाटियां आप देख रहे हैं और भगवान दीनानाथ अस्तांचल में चले गए हैं। यहां सूर्यास्त बहुत पहले हो जाता है। तो आइए हम दिखाते हैं ब्रह्म कमल। उसके पहले जिन्होंने ब्रह्म कमल को लगाया, सींचा, स्थापित किया और जिनके अथक प्रयास से ब्रह्म कमल खिल गया और पूरे देश में हलचल मची, विश्व के लोग भी देखने आए, उस महान संत से हम मिलवाते हैं। हमारी बातचीत भी हुई है। ऐसे हैं प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार जी। अब इस रूप में है। सादर प्रणाम गुरु जी। देखिए, आप प्रोफेसर रहे हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में, और अब हम ब्रह्म कमल के बारे में आपसे जानेंगे। गुरुजी, हलचल मच गई थी कि ब्रह्म कमल आपने उगा ही नहीं दिया, खिला भी दिया। तो ब्रह्म कमल के बारे में आप बताएं और इस आश्रम के बारे में। शंकर आश्रम नामक यह स्थान है जी, आप बताएं। ब्रह्म कमल की बड़ी अपनी एक महिमा रही है, हमारे शास्त्रों में है जी। और हमारी जो पूजन पद्धतियां हैं जी, उनमें ब्रह्म कमल अकेला ऐसा पुष्प है कि हम देखें दुबे जी की जितने भी पुष्प हैं वो परमात्मा की प्रार्थना में अर्पित किए जाते हैं जी। यानी कि हम परमात्मा की पूजा प्रार्थना में बहुत सारे फूलों को चढ़ाते हैं जी। लेकिन ये ब्रह्म कमल अकेला ऐसा पुष्प है जिसकी खुद की पूजा की जाती है। अच्छा, इस फूल की पूजा होती है जी, बाकी फूलों से पूजा होती है जी। तो फूल की पूजा और फूलों से पूजा, ये दो बातों में फर्क है। और ब्रह्म कमल का बहुत प्राचीन एक इतिहास है जी। और ये जैसे इसका नाम है ब्रह्म कमल, तो ये उसी तरह का है। और इसमें इसकी बहुत गहरी व्याख्याएं हमारे शास्त्रों में मिलती हैं। नंदा पारिजात यात्रा जो उत्तराखंड की बहुत एक प्रसिद्ध यात्रा है, उसमें माँ पार्वती को ब्रह्म कमल ही अर्पित किया जाता है। अच्छा। और उस समय ये जुलाई से लेकर के सितंबर तक ब्रह्म कमल खिलने का एक समय अवधि होती है। लगभग पूरे उत्तराखंड में, पूरी दुनिया में लगभग 200 प्रकार के ब्रह्म कमल होते हैं, जिनमें से लगभग 18 प्रकार के ब्रह्म कमल उत्तराखंड में पाए जाते हैं। उनमें जो सबसे उत्तम क्वालिटी का ब्रह्म कमल जिसको हम पूजा में प्रयुक्त करते हैं, जिसमें भगवान विष्णु सैया पर लेटे होते हैं। अच्छा। इसमें जो मैं आपको फूल के फोटो दूंगा क्योंकि अभी तो इस पर पुष्प नहीं आ रहे हैं। अच्छा, यही पौधा है, यही पौधा है ब्रह्म कमल। आप ध्यान से देखिए। हाँ, जिसको गुरुजी बता रहे हैं, यही पौधा है, ब्रह्म कमल है। हाँ, और ये ज्यादातर 12,500 फीट से ऊंचाई पर ही खिलता रहा है। अच्छा। केदारनाथ से ऊपर जो एक वैली गई है, जो आगे हम धारचूला से आगे जाते हैं और कैलाश मानसरोवर यात्रा में जो फूलों की घाटी है, वहां से खिलना प्रारंभ होता, बर्फ में ही खिलता है। हमने 3 साल पहले इसके 2 पौधे अपने यहाँ लगाए थे और कोशिश की थी कि देखते हैं ब्रह्म कमल कैसे चलता है, कैसे नहीं है। तो इस वर्ष सबसे पहले 24 मई को हमारे यहाँ 24 अप्रैल को सबसे पहले जो वैशाख पूर्णिमा है, भगवान बुद्ध की जयंती, उस दिन इस पर 6 फूल खिले। और फिर विशिष्ट तिथियों पर लगभग अभी जो पिछला फूल खिला वो शिवरात्रि के आसपास खिला था, अभी जुलाई में। तो ऐसा करके उसके बाद से अभी ये नहीं खिल रहा है। और ब्रह्म कमल के बारे में क्या होता है कि ये लगभग रात्रि के अंतिम प्रहर में पुष्पित होता है। अच्छा। यानी कि 10 बजे के आसपास से खिलना शुरू होगा। अच्छा। 9 बजे के आसपास खिलना शुरू होगा और 11-12 बजे तक खिलेगा। अच्छा। और फिर 12 बजे के बाद 4 बजे तक जाते जाते मुरझाकर लटक जाएगा। इसकी बस लाइफ 2-3 घंटे होती है। अच्छा। तो एक ही रात का पुष्प इसको बोला गया है। और इस पुष्प के बारे में ऐसी भी मान्यता है कि इस पुष्प को खिलते हुए देखना बहुत दुर्लभ है।
बहुत ही रेयर है। मतलब इस दुनिया में उंगलियों पर गिनने लायक लोग होंगे जिन्होंने इसको खिलते हुए देखा होगा। खिला हुआ देखना, खिलने से पहले देखना, लेकिन खिलते हुए देखना, ये जरा एक अलग स्वामी जी अब कौतूहल हो रहा है। एक तो कुछ घंटे में ही खिलना है और फिर समाप्त हो जाना। तो आपका यह आश्रम है, आपने इसे रोपित किया और इधर आप देख रहे हैं ब्रह्म कमल यहाँ लिखा भी है और गमले में है। एक बार पत्तियों को स्पर्श करके और मैं भी अपने आप को, खास बात है दुबे जी, तो क्या क्या आपने इसकी अनुभूति किया, देखा? हाँ बिल्कुल देखा हमने, बल्कि एक काम और भी किया, जी। क्योंकि ये ऐसी एक बात थी तो हमने इसका एक बाकायदा वीडियो भी बनाया। अच्छा। लगा करके स्लो मोशन में। अच्छा। वो बना तो 5-6 घंटे में है, अच्छा। लेकिन उसको जब फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे तो वो उसमें पूरा खिलता हुआ आप देख सकते हैं। और हमारे पास जितनी बार भी खिले हैं उनके हमने इसका वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की है और उसको मतलब कैमरा लगा करके पूजा रख में दिया प्रयोग, गया और हाँ, फिर? हाँ, ऐसा भी किया है और पूजा में उसका प्रयोग भी किया हमने। तो ये बहुत अच्छे से खिला है। इसके कुछ और पौधे भी छोटे हमने फिर बनाए हैं और ये बहुत आसान रहता है। जैसे इसका एक पत्ती आप ले लेंगे जब ये बरसात में या अभी वसंत ऋतु में और उसको गमले में लगा देंगे तो उससे फिर नया पौधा उगाता है। अच्छा, बहुत पत्तियों कठिनाई से? में पत्ती से, हाँ। जैसे ये पत्ती लगी है, इसका एक देखना होता है, इसमें ये नसें होती है ना, जैसे आप देख रहे हैं पूरा, तो एक बड़ी पत्ती लेकर के जड़ से निकालना होता है प्रणाम मुद्रा के साथ, बिना किसी औजार को यूज किए। आप काट नहीं सकते कैंची से, चाकू से, किसी चीज से नहीं। और हाथ में भी नाखून नहीं लगना चाहिए। अच्छा। पोरवों से निकालना पड़ता है। तो एक अलग तरह का एक वो है, फिर वो उगता है तो उस तरह से करके इसको फिर चलाते हैं। स्वामी जी मैं देख रहा हूँ पत्तियों में से पत्तियां निकल रही हैं। जी जी, जैसे ये पत्ती है, इसमें से इसमें ही फिर ऐसे ही एक छोटा सा कली निकलती है। अच्छा। और उस पर फिर पुष्प उमगता है। अच्छा। तो और उसकी खुशबू बहुत अद्भुत होती है। मैं आपको दिखाऊंगा वो पुष्प, मेरे पास उसके फोटोग्राफ्स देखेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। स्वामी जी ने पर्यावरण के मामले में बड़ा काम किया है और कहा नहीं है, करके दिखाया है। कुछ और भी हमने यहाँ क्या हुआ देखिए, मैं आपको बताता हूँ। मुरादाबाद में हमारे एक साथी थे जी। तो उनके पिता थे प्रोफेसर जी। तो लगभग 25 साल पुरानी बात है। उनके घर में गया तो उनका एक छोटा सा पोता वो गन्ना खा रहा था जी। तो वो बात हुई तो उसने कहा कि मेरे पापा लाए हैं गन्ना पेड़ से तोड़कर। अच्छा। तो उनके जो वो दादाजी थे वो बड़े रुआंसे से हो गए और मुझसे कहने लगे कि बेटा देखो इस पीढ़ी का क्या होगा। ये तो ऐसा, ये तो नहीं तो लगता है सब चीज़ें मॉल में मिल जाती हैं और जाके बाजार में आती हैं, इन्हें यही नहीं पता है कंद क्या है, मूल क्या है, फल क्या है। कभी मौका मिले जीवन में तो बच्चों को ये चीज़ जरूर बताना। तो हमने यहाँ 110 प्रजाति के लगभग 1200 के करीब पेड़ लगाए हैं। 100-150 में मर भी गए हैं ओले पाले में। हमें ज्ञान नहीं था, आए सीधे सीधे मिट्टी में लगा दिया, धरती में लगाया, वो ओला पाला झेल नहीं पाया, मर गया। फिर हमने सबसे पहले क्या करते, 3-4 साल तक उस पेड़ को हम गमले में रखते हैं। ये भी जमीन का पौधा है, लेकिन हमें गमले में इसलिए रखा है कि जमीन में जब लगाया तो मर गया। इसके साथ ही जमीन में लगाया था, वो नहीं रहा, तो फिर इसको हम यहाँ लेकर के चलते हैं। आइसोबोर्नल फ्लैक्स 2 तरह का कपूर होता है। आपके पीछे बिल्कुल देखिए, ये आइसोबोर्नल फ्लैक्स है, कपूर का पौधा है जी। जो कपूर हम इस्तेमाल करते हैं, जो खाने में इस्तेमाल। स्वामी जी यह कपूर का पौधा है। अच्छा। और दूसरा भीमसेनी कपूर है, वो भी दिखाऊंगा आपको, नीचे लगा हुआ है। अच्छा। तो हमने ऐसे 100, ये गूगल का पौधा है जिसको अभी प्रयोग किया गया कोरोना कोविड में, जिसने सबसे ज्यादा योगदान किया। ये गूगल है, योगराज गूगल जी, जिससे बनता है। ये आम है, आम यहाँ कभी चलेगा नहीं, लेकिन इसके पत्ते हम पूजा में प्रयोग करते हैं। तो चूंकि यहाँ इतनी गर्मी नहीं होती, इसके बराबर में केला लगा है, ये जीरेनियम है, उसके बराबर में ये संतरा है। तो ऐसा करिए, उससे आगे मोगरा है। और आप इधर चलेंगे तो हमारे पास में आपको दिखाऊं, ब्रह्म कमल के बाद इधर से शुरू करते हैं। ये अंजीर है और इस पर अंजीर अभी कल तक भी अभी नीचे रखी है, फ्रेश आप खा के जाना जी। अभी तक इसमें अफ्रीकन अंजीर है। ये गर्मी में ही होता है। ये 2 पौधे हमने मंगवाए थे, ये वाला जो लंबा सा ये डंडे आप देख रहे हैं जी। उसके बाद देखिए पीपल है। पीपल आपको मसूरी में कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा। पीपल यहाँ होता ही नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा। पीपल है। ये हमारे पास 5 प्रकार की तुलसियां हैं। ये आप उधर देखेंगे, ये दोना तुलसी है जी। ये उसके बाद रामा तुलसी है जी। ये उसके बाद में कपूर तुलसी है जी। ये यहाँ आएंगे तो ये श्यामा तुलसी है। ये इधर श्यामा तुलसी है जी। और अभी आप देखेंगे आगे तो आपको रामा तुलसी, ये लौंग तुलसी है। तो ऐसे करके ये हमने बहुत सारे हमारे। अच्छा, यह इलायची क्या बोलते हैं इसको, कुछ ये तेज पत्ता है। अच्छा, तेज पत्ता। इलायची भी है, उधर है, दूसरी तरफ लगा है। तो ये तेज पत्ता है, ये कनेर है, ये बॉटल ब्रश है जी। ठीक है। तो ऐसे करके आप ये चिरायता है, ये सब हमारी हवन सामग्री में जितनी चीजें प्रयोग होती हैं, उसमें आपको ये करी पत्ता है, इसको हम साउथ इंडियन उसमें खाने में भी लोग प्रयोग करते हैं। ये अगेन अंजीर का दूसरा पौधा है जी जी। रुद्राक्ष का पेड़ है। आइए दोस्तों, एक बार हम यहाँ थोड़ा सा ठिठकते हैं गुरुजी। रुद्राक्ष, उसके लोग माला पहनते हैं और बताते हैं कि जो पहना रहता है अकाल मौत उसकी नहीं होती है जी। ऐसा बताते हैं। हाँ, महाकाल का ये बीज है। तो उस उनके नेत्रों से जो आंसू टपके, उसका ये प्रसाद है। तो रुद्राक्ष जो है, रुद्राक्ष जब धारण आप करते हैं तो ये हम ठिठक जाते हैं।
मार्कंडे पुराण में इसका पूरा एक वर्णन है। तो वो कहते हैं कि उसी से मार्कंडे पुराण की रचना हुई। जब मार्कंडे ऋषि के पुत्र थे मार्कंडे, उन्होंने दुर्गा सप्तशती का भी उन्होंने ही वो किया। तो वो उनके अल्पायु का उनका एक योग था। तो उनको ये बताया गया कि रुद्राक्ष पहन करके महामृत्युंजय का जाप कीजिए। तो वो जब जाप कर रहे थे शिवलिंग से लिपटे हुए, तो यमराज बाहर खड़े रहे और बहुत देर वेट करने के बाद उन्होंने शिव से जाकर के कहा, ऐसी कथा आती है कि वो एक व्यक्ति ऐसे ऐसे आपको पकड़े बैठा है और उसको मैं क्या कर दूं, उनका उसका नाम काट दो रजिस्टर से कि उसका अभी समय नहीं आया है। तो ये रुद्राक्ष विधना मेट सकै त्रिपुरारी। त्रिपुरारी के बारे में कहा गया है जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर है कि वह क्षमादान याचिका, वह मृत्यु दंड को समाप्त कर सकता है। तो स्वामी जी, क्या भगवान शिव को ही अधिकार है जो ऐसा कर सकते बिल्कुल, वो मृत्यु के संचालक हैं, जीवन के संचालक हैं, और अकेले ऐसे देव हैं जो शमशान में भी भभूत लगाए बैठे मिलेंगे और मंदिर में भी विराजित हैं। दोनों स्थानों पर मिलेंगे आपको। तो भगवान शिव का तो खैर अलग एक पूरा शिव महिम में है शमशान क्रीड़ा, शमशान में जो क्रीड़ा करता हो। स्वामी जी, ये रुद्राक्ष के पौधे जब भी आप जाएंगे, एक पौधा मैं आपको भी दूंगा उपहार स्वरूप जी। ये पौधा आपको दूंगा, आप अपने घर पर लगाइए। लेकिन स्वामी जी हमारे यहाँ हो जाएगा? होगा, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो ये इसके बाद ये चंदन का पेड़ है जी। ये आप देखेंगे, ये चंदन है जी, ये इधर जो लगा हुआ है जी। ये चंपा है जी, ये सफेद चंदन है। अच्छा, ये ब्रह्म कमल के एक पौधे है। फिर अगेन रुद्राक्ष आ गया। ये विष्णुकांता, जिसको योनि पुष्प भी कहते हैं, और अपराजिता के नाम से, जो अभी नरेंद्र मोदी जी ने अभी जब अयोध्या का वो हुआ तो वहाँ उन्होंने 2 पौधे लगाए, एक अपराजिता लगाया, उसका लगाया परिहार का। दो पौधे, ये विष्णुकांता भी बोलते हैं, ये उसका पौधा है। ये ऐसे इस तरह से करके हमने कोशिश की है कि जितनी चीजें हमारे उसमें प्रयोग होती हैं उनको हम कर सकें, अपने यहाँ लगाते। कृष्ण कमल है, अभी इसका चूंकि समय नहीं है तो इस पर नहीं आ रहा है, पौधा नहीं है। ये मदकामिनी है। तो ये सब आयुर्वेदिक इनके बड़े प्रयोग हैं। आयुर्वेद में इनका बड़ा महत्व है इन सब पौधों का। अच्छा, हमें भी सबके नाम पहले पता नहीं थे, क्योंकि हमारे लिए ये अज्ञात का एक विषय था। हमने धीरे धीरे फिर इनमें नेम प्लेट लगानी शुरू की। वो इसलिए लगाई है, सिर्फ एजुकेशन के लिए किया है हमने, कि बच्चे, आने वाले बच्चे सीख सकें, पहचानें कि कपूर का भी पौधा होता है क्या, या अखरोट भी पेड़ पर लगता है क्या। तो ऐसा करके ये प्लास्टिक रबर का पौधा है, ये गुड़हल है, नीला गुड़हल यहाँ होता है। ये एक इत्र गुलाब है जिससे इत्र बनता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ये वो है, इसकी खुशबू अलग तरह की देखने को आपको मिलेगी। जी हाँ, जी हाँ। ये बेलपत्र है। जी हाँ, जी हाँ। तो ये ऐसे आप जाते जाएंगे तो ये फिर इधर अब चप्पल अब पहले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ये बुरांस है। बुरांस, ब्रह्म कमल के बारे में एक चीज और मैं बताना भूल गया कि यहाँ का राजकीय पुष्प भी है ब्रह्म कमल, उत्तराखंड का। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और ये बुरांस भी यहाँ का राजकीय वृक्षों में गिनती होती है। या तो औषधीय गुणों से इसका सिरप बनता है, वो भी काम आता है। ये अजेलिया है जी। तो अब आप जो है गुरुजी, यह 2 हैं कुत्ता कहना ठीक रहेगा कि हाँ, नहीं, कुछ भी और परिष्कृत शब्दों में और क्या कहा जा सकता है? ये ठीक है। स्वान कह करके हम लोग यहाँ। और अभी शाम को जब आरती होगी तो आप एक विशेष बात देखिएगा जी, कि ये जो हैप्पी नाम इसका हमने रखा है, ये जब घंटा बजेगा जी, तो उस समय ये अपने कुछ अलग तरह की आवाज निकालता है। ऐसे कुछ ना तो वो उसे आप रोना कह सकते हैं, ना उसे आप भौंकना कह सकते हैं, ना उसे कोई डर, वो अलग तरह का एक सुर है, वो उसको निकालता है ये। तो ये कहीं से आ गए हैं, सब हमने कोई पाला नहीं है। अच्छा। ये आ गए हैं, यहीं रहने लगे हैं। ये इनकी एक ये यहाँ की कुतिया है। ये पीछे होटल जब ये बंद हुए लॉकडाउन में, तो इसने यहाँ करके बच्चे दिए। अच्छा। 9 बच्चे दिए। अच्छा। एक को कोई पक्षी उठाकर ले गया, एक यहाँ से कोई ले गए, मांग कर ले गए। अच्छा। 7 बच्चे अभी हमारे पास हैं और वो संरक्षित हैं और अच्छे से हैं। स्वामी जी, यहाँ वन्य जीवों का भी? हाँ जी, वो पूरा है, वो सबको उसकी क्लिपिंग दूंगा मैं। क्या क्या है यहाँ जैसे गुलदार है। अच्छा। और यहाँ आपका पोर्क्यूपाइन है, जिसको सी बोलते हैं हम। हाँ। वो है। हाँ। ऐसे ही यहाँ बहुत सारे हैं, बहुत तरह के हैं। अच्छा। इसी तरह की बर्ड्स हैं। अभी हमने क्या किया कि बर्ड्स के लिए यहाँ हमने दाना, अभी नीचे दिखाएंगे आपको, जो बर्ड्स का पूरा एक बना हुआ है। तो वहाँ बहुत तरह की प्रजाति के, अगर आप दिन में आएंगे तो आपको यहाँ लगभग कई हजार चिड़ियाँ हमारे पास हो गई हैं, क्योंकि वृक्षों को हमने कटने से रोका है। तो वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई हैं उस तरह से। ये दालचीनी है, ये उसका है, ये किस चीज़ का है? माल्टा है। हाँ, ये माल्टा है जी। ये बादाम है जी। अच्छा। हाँ, इस पर बादाम पहले लगा हुआ भी था। तो ऐसे करके ये भी विष्णुकांता की ही एक नस्ल है। अच्छा। ये सोनपत्र है जी। ये गुड़हल है। ये यहाँ का जो बांज, एक पेड़ है बांज जी। हाँ, जो ये वाला, ये जो लगा है, ये बड़ा जो वृक्ष आप देख रहे हैं। हाँ। और ज्यादातर जंगल सारा बांज का ही है। बांज यहाँ का राजकीय वृक्ष है। और उसको अगर काट लिया जाए, काटते हुए कोई मिल जाए तो उसकी जमानत नहीं होती है। उसको काटना वर्जित है, असंज्ञ। हाँ, उसमें पानी होता है और यहाँ की बहुत बड़ी धरोहर है। तो ये बांज के पौधे हमने ऐसे संरक्षित करके
रखे हुए हैं, फिर जब ये बड़े हो जाते हैं उनको फिर धरती में जाकर हम रोपते हैं। अच्छा अच्छा। ये अखरोट है, अभी इसका पतझड़ का मौसम है, तो ये अभी इस पर पत्ते आ जाएंगे जनवरी फरवरी में। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। सभी तरह के गुलाब हैं हमारे यहाँ। अच्छा, ये जो पुष्प खिले हुए हैं, हाँ, ये गुलाब का ये ही गुलाब, है? हाँ गुलाब है। सभी तरह के गुलाब हमारे यहाँ लगे हुए हैं। ये कि दर्द मार है, नाम इसका दर्द मार है, पता नहीं इसको इंग्लिश में उसमें क्या बोलेंगे। इसका पत्ता किसी भी तरह का दर्द हो, थोड़ा सा इसको लगा दीजिए वहाँ, दर्द तुरंत खत्म हो जाता है। अच्छा। जो काम आईडेक्स या स्प्रे वगैरह करते हैं, जी, ये जी। उसी तरह का काम ये करता है। जी तो ये चमेली है, ऐसे बहुत तरह का। यहाँ ये केला है, जी। वो हल्दी है। तो ये करके हमने इस तरह का, अब नीचे भी हैं, तो ये कई सौ पेड़ हमारे यहाँ इस तरह से हैं। ये पक्षियों का जो आप नीचे देख रहे हैं, हाँ, उनका दाने का महारगा है। अच्छा। तो पूरा उनका पर्टिकुलर टाइम है। अच्छा, और वो अच्छा। उस समय हजारों पक्षी, मेरे पास उनकी वीडियो और फोटोग्राफ्स आपको दे दूंगा। अच्छा आप स्वामी अपने- जी, अब गिद्ध दिखाई नहीं देते हैं ना? गिद्ध आदमी ने खा लिए साहब, खा लिए ना? क्योंकि आदमी वो सब खाने लगा जो पहले गिद्ध खाते थे। जी 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 जी। तो अब गिद्ध तो मनुष्य ही बन गया ना, तो गिद्ध बेचारे क्या करें? तो गिद्ध छुट्टी पर हैं, गिद्ध अवकाश पर हैं। कितना क्योंकि दिन मनुष्य पहले में आपने देखा था, कभी याद है कुछ? नहीं, अभी हमारे यहाँ तो हैं। हैं? हाँ, यहाँ तो है। अच्छा। यहाँ तो आपको मिल जाएंगे, जब मिल सवेरे आप जाएंगे। देखेंगे अच्छा। आकाश में मंडरते हुए। लेकिन शहरों में तो विलुप्त हो गए हैं। अच्छा। क्या हुआ, चिड़िया को हमने जो ये पोटास और ये डालते हैं, जी, जी। ये यूरिया वगैरह, जी, वो जी। छोटी छोटी चिड़िया उसको खाती है। जी जी मरी हुई चिड़िया को देख करके वो गिद्ध और बाज खा लेता है। वो पोटास जाने से, वो पेट में जाने से यूरिया, ये पक्षी मर जाते हैं। इस तरह से खत्म हुआ। स्वामी जी, क्या नहीं लग रहा है कि अगर हम जैसे देसी जो अंदाज है, देसी गाय और देसी ऐसे देसी खेती और ये सब शुरू कर दें, और जो रासायनिक खादों का प्रयोग बंद करें, गोमूत्र और हाँ, इनसे, बिल्कुल करने यही होना चाहिए। इसको सरकारें कहती हैं, करेगी कब? हाँ, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसमें आंकड़ों की बाजीगिरी से हमें बचना पड़ेगा, और हमें वापस, हमने तो बहुत बोला है इसके बारे में कि हमें मूल की तरफ ही जाना पड़ेगा। और कोरोना ने इस बात को स्पष्ट भी कर दिया है जी जी। कि आप नियर टू नेचर हैं, तो आप अपने अपने साथ हैं, आप जिंदा हैं। अब देखिए, जितनी भी हमारी बस्तियां हैं, जो गांवों में हैं, जो देहातों में हैं, जो आसपास के गांव ऐसे एरियो में हैं जहां पर बहुत ज़्यादा आपका आर्टिफिशियलनेस नहीं है, जहाँ सीमेंट के कंक्रीट के जंगल नहीं बने हैं, जहाँ व्यक्ति अभी प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ कोरोना नहीं पहुँचा है। और हमारे मसूरी में सेकंड वेव में जरूर कुछ लोग बीमार हुए, पहली वेव में कोई भी आदमी यहाँ बीमार नहीं था। जो बाहर से लोग आए उनसे जरूर थोड़ा बहुत बीमारी किसी को लगी, अदरवाइज यहाँ कोई बीमारी नहीं थी। तो हमने ये पेड़, यहाँ से हमने बांस लगाया, कई तरह का बांस है हमारे पास, और फिर इसको हम 2 साल बाद, जैसे ये बड़ा हो जाता है, फिर इसको नीचे जाकर धरती में रोप देते हैं। तो अब ये हो सके तो अच्छा है, हमने कोशिश की है। 5700 पेड़ हमारी लैंड में पहले से थे। हमने भगवान शंकर आश्रय के नाम से यहाँ आश्रम की स्थापना की 2015 में। 2016 से हम यहाँ रिजाइड कर रहे हैं, 2016 से मैं यहीं रह रहा हूँ। तो हमने यहाँ 5700 पेड़ हमारी लैंड में पहले से थे, और लगभग 1200 के करीब हमने रोपे हैं। और पेड़ को, मेरा बस एक ही बात है सब लोगों से कहना मैं चाहता हूँ, चाहे वो सरकारी गैर सरकारी जो भी हैं, आप चाहे 5 पेड़ लगाएं, लेकिन 5 पेड़ लगाएं, पेपर पर ना लगाएं। हाँ, मुझे पता है, मैं कई सौ पेड़ यहाँ लोगों से मांग के उनसे लेते हैं हम, उनके पड़े रहते हैं, मर जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसको बच्चे की तरह पालना पड़ता है। और अगर आप जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो दुबे जी, जब हम गड्ढा हमने खोदना शुरू किया, 4x4 का गड्ढा बनाया, 2 लोग मिलकर के काम करते हैं, जो हमारे यहाँ स्टाफ काम करता है, वो 4 से 6 गड्ढे, 10 गड्ढे से ज़्यादा बना ही नहीं पाते हैं एक दिन में। और फिर 10 दिन तक जाते जाते 100 गड्ढे हो चुके होते हैं, 100 पेड़ लग चुके होते हैं। फिर उनमें पानी लगाना, उनके देख रेख करना, ये बहुत बड़ा टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट है। और लोग बताते हैं, एक आदमी स्टेटमेंट देता है, जी मैंने 20,000 पेड़ लगा दिए, 10,000 पेड़, इनको समझ ऐसे नहीं ही आता। सरकारें करती हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, अन्य प्रांत हाँ, हो। इससे अगर और जमीन पर तो बहुत भयावह, हमने कई बार दिखाया भी है। ऐसे रोप दिया, कहीं पानी है, कहीं गड्ढा है, कहीं कुछ है, पानी उसके बाद दिया नहीं, पौधे मर गए, या जानवर ने चर लिया उसको। हाँ, जी, तो उसको हाँ, थोड़ा देखना पड़ता। अब हमने देखी जो बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, जी, हाँ, जी, हमें कोई आवश्यकता नहीं थी इसकी, जी, जी। क्योंकि हम वन्य जीवों को रोकना नहीं चाहते। हालांकि हमने दोनों तरफ से बंद भी नहीं किया इसलिए, जी। लेकिन हमने बैरिकेडिंग इसलिए लगाई कि जो पशु बहुत सारे आकर के उसको खा जाते हैं, जैसे हमारी इलायची है और लेमन ग्रास है, उसके लिए खगड़ है यहाँ का एक लोकल, एक छोटा हिरन है, उसकी फोटो वीडियो दिखाऊंगा आपको, तो वो खाता है उसको। हमने उसके लिए फिर अलग लगाया, मैंने कहा इसके खाने के लिए अलग लगाओ और अपने प्रिजर्व करने के लिए अलग लगाओ। हमने ऐसे ही बहुत सारे प्लांट लगाए हैं। अच्छा गुरुजी, कभी गुलदार ने कभी हमला नहीं किया, कोई खतरा इधर? नहीं, ऐसे वो नहीं करते हैं, वो बेचारे बहुत शर्मीले होते हैं। अच्छा। 2-4 हमारे जो कुत्ते जरूर उठा कर ले गए। कभी आमना सामना हुआ आपसे? हाँ, हुआ। हमें तो क्या, मैं आपको बताऊं, आप बड़ा अचंभा करोगे और उस बात पे आश्चर्य भी करोगे। मुझे भी आश्चर्य हुआ था जब पहले साल यहाँ आए, तो एक बहुत बड़ी सी बिल्ली
हमारे पास आती थी शाम को दूध पीने। अच्छा। तो मैं ऐसे ही बैठ के शाम को उसको कुछ डाल दिया, वो ये पनीर, चीज़, ये मक्खन और दूध, ये उसको पसंद था। तो मैं उससे ऐसे ही बैठा हुआ, मुझे लगता था कि पहाड़ी है तो ये सारी चीज़ें बड़ी बड़ी हैं। या पोक्यूपाइन भी इतनी बड़ी है, हमने तो छोटी छोटी देखी हैं। सी यहाँ 5-6 फीट की पोक्यूपाइन है, उसकी भी वीडियो दूंगा आपको। वो यहाँ बैठ के मैं जैसे उससे कर रहा था तो गाँव के आदमी ने शोर मचाया कि गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप, ये तो गुलदार है। अच्छा। तो हाँ, अब देखिए वो शुरू हो गया। अब वो घंटा जैसे बजना शुरू हुआ, वो जो कुत्ता है उधर हैप्पी जो है वो अपना निकाल रहा है आवाज के साथ। हाँ, घंटे जब तक बजेगा तभी तक करेगा, घंटा बंद हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। हाँ, उसकी देखा देखी और भी शुरू हो गए। अब देखिए अपनी देखो दूसरा कुत्ता भी बैठा है, वो नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेगा, वो जो हैप्पी है जो आगे जा रहा है वही बस इसको आवाज को निकाल रहा है। हाँ, तो क्या इसको मान लिया जाए पूर्व जन्म का कुछ ऐसे या? हाँ, कहते हैं इसको। और ये योनि परिवर्तन का भी संकेत होता है जी, योनि परिवर्तन। जैसे इसको अब ये हमारी जो अंतिम योनि है गाय होती है जी। गाय के बाद सीधा मनुष्य बनता है। तो अब ये देखिए ये जो ना ये शुरू से ऐसे करता है, ये भी ऐसे घूमता घामता हमारे पास आ गया। हमने किसी को बांधा नहीं है और बांध कर रखते भी नहीं है, वो जाना चाहे जाए, आना चाहे आए। तो उनका फिर उसको उसके बाद क्या किया आपने? उसको दूध हाँ, पिलाया तो था? उसको उन्होंने मुझे यहाँ से जो शोर मचाया कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो गुलदार का बच्चा है। अरे मैंने कहा ये क्या चीज़, बोले ये थोड़ा नुकसान कर सकता है, अभी तो छोड़ दें। फिर हमने थोड़ा फिर परहेज रखा तो छोड़ दिया उसको। कुछ दिन आया फिर चला गया। उसको डाल देते थे सामान, अभी भी आते हैं। अभी बल्कि 1 महीना पहले ही हमारे पास एक पिचकू नाम उसका हमने रखा था, उसको वो उठा कर ले गया। तो वो हमारे उसमें वीडियो में है, कैमरा हमने इसे लगाया, कैमरे से पता चलता है। अच्छा। तो वो मैं फुटेज कहेंगे तो आपको दे दूंगा। जी, जी, तो उससे फिर बस यही वो करते हैं। वैसे यहाँ पिछले 50-60 साल से जब से बसूरी में विस्तार हुआ है क्षेत्र का, कोई भी एक भी घटना ऐसी नहीं है कि उन्होंने किसी व्यक्ति पर हमला किया या किसी को अटैक कर दिया हो या ऐसा कुछ किया हो। लेकिन अब देखिए हमला करते जा रहे हैं उनके एग्जैक्टली हमने अतिक्रमण किया, हम उनके घर आए हैं, वो हमारे घर नहीं गए। जी हाँ, जी हाँ। हमने उनको जहाँ वो रह रहे थे हम उनके घर में आकर रहने लगे हैं, वो हमारे घर में आकर नहीं रह रहे हैं। तो ये तो उनकी दुनिया थी। तो हमने उसको, तो हम अपने यहाँ कम से कम कोशिश कर रहे हैं कि जितने नेचर को प्रोटेक्ट कर सकें, जितने पेड़ पौधों को रख सकें। बैरिकेटिंग ऐसे लगाइए बीच बीच में से खोल दिया है उसको कि वो घूमे उमे आए जाएं घूमते रहें। तो वो उस तरह का एक हमारा एक प्रयास है। तो वो बस ये सब चल रहा है इसका स्वामी जी से वार्ता करने का बहुत मन हो रहा है। और दोस्तों आप भी कहेंगे कि इतना जल्दी आपने वीडियो समाप्त क्यों कर दिया, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं। आप देख रहे हैं अब अंधकार हो रहा है, शाम हुई है तो रात भी होगी, रात हुई है तो सुबह होगा, भगवान भास्कर फिर प्रस्फुटित होंगे। तो स्वामी जी का फिर मैं एक एपिसोड कभी करूँगा और आप देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। स्वामी जी अंतिम सवाल जी, प्रोफेसर से और संत, यह यात्रा, इसके बारे में थोड़ा सा। नहीं देखिए, जो जितने भी संत थे, जी। जो ऋषि बना है, ऋषि जी। ऋषि शब्द से ही रिसर्चर बना है। अच्छा। जितने रिसर्च करने वाले हैं वो ऋषि ही होते हैं। जी। जितनी चीज़ें हमारे पुराने संतों ने इन्वेंट की, पाराशर ने बताया 5000 साल पहले कि जुपिटर का रंग ये है, पृथ्वी से दूरी इतनी है। तुलसीदास जी ने बताया कि सूर्य की दूरी पृथ्वी से इतनी है। तो हमारे जितने भी हमारा अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी लीड्स टू ऑल थिंग्स। कुछ भी आप हो जाएं, अगर आप आध्यात्मिक नहीं हैं तो परिपूर्ण ना हो सकेंगे। आपके अंदर भी जो बीज अध्यात्म का है, अध्यात्म का बीज आपके अंदर भी है। ये आप इतनी बड़ी आंदोलन, इतनी बड़ी क्रांति, इतना ये परिवर्तन इसीलिए ला पाए हैं। जी। वरना चैनल तो आप किसी भी चीज़ का चला सकते थे। जी हाँ, जी हाँ। और उसमें आपको लाभ भी ज़्यादा हो सकता था। जी हाँ। तो जो अध्यात्म है ये आदमी के रगों में, नसों में होता है। और जब हम कुछ भी करते हैं, मुझे बहुत बड़े बड़े पदों पर रहने का मौका मिला। मैं मॉरिशस में डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन रहा, मैं भारत में कई मंत्रालयों का मैं सलाहकार रहा, मैं A ग्रेड का प्रोफेसर रहा, फिर मैंने VRS लिया। मेरी कुछ पुस्तकें भी मुझे लिखने का मौका मिला। कितनी पुस्तकें? लगभग 85 के आसपास हैं ग्रंथ और पुस्तकें सब मिला करके, और लगभग 8000 के करीब लेख हैं। जी जी। तो अभी चल रहा है, अभी कुछ काम, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो शुरू किया है, अभी देखो क्या कुछ हो पाता है, तो कोशिश है हमारी। स्वामी जी का व्यवहारिक पक्ष, थ्योरी ही नहीं, यह व्यवहारिक पक्ष जो मुझे काफ़ी पसंद आया और भीतर तक अपील किया स्वामी जी के आचरण ने, और मेरी भी इच्छा कर रही है लगातार, और मैं फिर दिखाऊंगा दोस्तों। अभी तो एक छोटा सा खंड हुआ है, आगे फिर हम करते रहेंगे। आइए तय करते हैं, हमारा जन्म हुआ है तो हम बेहतर करेंगे, देश के लिए करेंगे, और
क्रीडवंतो विश्वमार्यम, Yes. हम पूरे विश्व को पूरी श्रेष्ठ पूरी बनाएं। दुनिया श्रेष्ठ हो जाए, पूरी दुनिया ही आर्य हो और पूरी दुनिया ही अपने वास्तविक मूल स्वरूप की तरफ लौट सके। वहाँ से सौभाग्य का भी उदय होगा, वहाँ से आर्थिक उदय भी होगा, वहाँ से सामाजिक उदय भी होगा, राजनीतिक उदय भी होगा। और फिर वही जो अब विश्व गुरु हम रहे हैं कि सा वास्तवमिदं सर्वम यत्किंचाम जगत्याम जगत, ऋग्वेद का श्लोक आता है। तो फिर से हम कण कण में परमात्मा को देख सकेंगे और प्रत्येक कण हम में विद्यमान परमात्मा को देख सकेगा। ये वाइस वर्षा होगा। तो दोस्तों, विनम्रता के साथ मैं स्वामी जी का प्रणाम करता हूं और आप सभी को सादर आभार और नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।